everyone, my name is Shreya, and today we are going to discuss William Black's pair of poem titled The Chimney Sweeper from Songs of Innocence that published in 1789 and Song of Experience that published in 1794. And we are also going to discuss the contrast. यानी आज हम विलियम ब्लैक के दो पोएम्स पढ़ने वाले हैं। दोनों का टाइटल है द चिमनी स्वीपर। एक पब्लिश हुआ था सॉन्ग्स ऑफ इनोसिस में और दूसरा एक्सपीरियंस में। ठीक है, और साथ में हम इन दोनों पोएम का कॉन्ट्रास्ट भी देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है, सो इसे हमें देखना ही है। सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कि विलियम ब्लैक कौन है। सो वो एक इंग्लिश पोइट है और वो रोमांटिक एज के पोइट हैं। ठीक है, उनके फेमस वर्क है द मैरिज ऑफ हेल एंड हेवन, जेरूसलम, मिल्टन। तो अब आते हम उस पोएम पे। तो पहले हम पढ़ने वाले हैं सॉन्ग ऑफ इनोसेंस वाला पोएम विच इज पब्लिश्ड इन 1789 एंड इट्स कंटेंट 24 लाइन। ओके, विच इज़ डिवाइडेड इंटू 6 क्वार्टरन, यानी ये 24 लाइन का है और इसे 6 क्वार्टरन में डिवाइड किया गया है और हर क्वार्टरन में 4 लाइन है। सो इसका राइमिंग स्कीम है AABB। So first four line. When my mother died, I was very young, and my father sold me, will yet my tongue could scarcely cry, whip, 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 so your chimney I sweep, and in soot I sleep. मेरी मम्मी का डेथ हुआ जब मैं बहुत यंग था, जब मैं बहुत छोटा था, और मेरे फादर ने मुझे बेच दिया जबकि मैं ठीक से बोल भी नहीं पाता था वीप वीप वीप, क्योंकि वीप नहीं स्विप बोला जाता है, बट वो बच्चा इतना छोटा था कि वो स्वीप को विप बोलता था। सो इन दैट एज उसके पापा ने उसको बेच दिया और इसीलिए वो बोलता है कि इसीलिए मैं आप लोग का जो चिमनी है, घर का जो चिमनी होता है जहाँ पे आग लगाते हैं नीचे, वहाँ जो ऊपर में उसका धुआं निकल जाता है, ऊपर जो धुआं जाने की जगह होता है उसको चिमनी कहते हैं। तो आपका चिमनी जो है वो मैं साफ़ करता हूँ और सूट में मैं सोता हूँ, यानी वो जो चिमनी से जो ब्लैक कलर के डस्ट निकलता है ना उसमें, क्योंकि कोई अगर चिमनी साफ़ करेगा ऑब्वियसली वो गंदा रहेगा, तो आपके चिमनी में साफ़ करता हूँ और गंदगी में मैं सोता हूँ। देन द नेक्स्ट फोर लाइन। देयर लिटिल टॉम डिक्री हु क्राइड व्हेन हिज हेड that curled like a lamb back was saved, so I said. Which Tom never mind it, for when your head bears, you know that the suit can't spoil your white hair. वहाँ पे एक छोटा बच्चा है जिसका नाम है टॉम डेकरी। सो वो रो रहा था जब उसके हेड पे उसके जो लैम्प जैसे सॉफ्ट सॉफ्ट और कर्ली बाल थे उन्हें शेव किया जा रहा था। सो मैंने उससे कहा, हुश टॉम, माइंड मत करो, मत रो। जब तुम्हारा हेड खाली होगा तो तुम्हारे हेड पे, तुम्हारे बाल पे तब और गंदगी सूट्स नहीं लगेंगे। सो ये अच्छी बात है, तुम क्यों रो रहे हो। यानी ये जो लड़का है टॉम डिक्री, इसको वो सहानुभूति दे रहा था कि तुम मत रो, क्यों रो रहे हो। एंड सो ही वॉज क्वाइट एंड दैट वेरी नाइट एज टॉम वॉज sleeping, he had such a sight that thousands of sweepers, Dick, Joe, Ned, and Jack, were all of them locked up in coffin of black. तो जैसे ही वो जिस जिस बच्चे को बेच दिया गया था वो बच्चा जब बात करता है टॉम से, तो फिर टॉम तुरंत चुप हो जाता है। और उसी रात को टॉम एक सपना देखता है जिसमें वो देखता है कि उसकी तरह, टॉम की तरह, थाउजेंड ऑफ स्वीपर्स जिन लोग चिमनी को स्वीप करते हैं, और ऐसे मतलब जैसे राम श्याम हमारे इंडिया में नाम लिए थे, राम श्याम रामू, उस टाइप के ऐसे नाम लिए गए हैं, डिक जो निक, सब लोग एक कॉफिन में, जिसमें क्रिश्चियनिटी में एक कॉफिन में दफनाया जाता है ना, तो वैसे कॉफिन में उन लोग सब बंद है, लॉक्ड है, मतलब लॉक किए हुए हैं। ठीक है, देन द नेक्स्ट फोर लाइन। एंड बाय came an angel who had a bright key, and he opened the coffin and set them all free. The down a green plain, leaping, laughing they run, and wash in a river and shine in the sun. फिर वहाँ एक एंजल आता है जिसके पास एक ब्राइट की रहता है। वो क्या करता है, उस कॉफिन को खोल देता है और सारे जितने उसमें स्वीपर्स होते हैं सब फ्री हो जाते हैं। उन लोग ग्रीन प्लेन पे जाते हैं, वो हंसते हैं, वो दौड़ते हैं, वो लिप करते हैं, लिपिंग करते हैं, और वो अपने आप को पानी से, रिवर के पानी से धोते हैं और वो सन में शाइन करते हैं, क्योंकि वो हर टाइम गंदगी में रहता है, सूट में
ये होके रहता है ना। सो अभी वो अपने आप को वॉश कर रहे हैं सपने में और वो सन में पूरा शाइन कर रहे हैं। Then, naked and white, all their bags left behind, they rise up on cloud and sport in the wind. And the angel told Tom if he would be a good boy, he he have God for his father and never want joy. वो लोग सब नेकेड होते हैं, उनके बॉडी में गंदगी कपड़ा कुछ नहीं होता, और वो लोग वाइट शाइन कर रहे होते हैं, उन लोग पूरा वाइट लग रहे होते हैं क्योंकि हर टाइम सूट से उन लोग कवर रहता है। तो अभी जब सूट हट गया है तो उन लोग वाइट लग रहे हैं, उनके सारे बर्डन्स पीछे रह गए हैं। वो क्लाउड पे उठते हैं और वो एन्जॉय करते हैं। वो उस टाइम अपना लाइफ एन्जॉय कर रहे हैं। और वो जो एंजल है वो टॉम को बोलता है कि अगर वो अच्छा बच्चा बन के रहेगा तो जो गॉड है वो उसके फादर बनेंगे और उसे कभी खुशी की, हैप्पीनेस की कमी नहीं होगी। So Tom awoke and rose in the dark and got with our bags and brushes to work. Though the morning was cold, Tom was happy and warm. So if all do their duty, they need not fear harm. तो ये सपना देखते देखते सुबह हो जाता है, टॉम फिर से उठता है और वो उस अंधेरी, क्योंकि तब शायद 4-5 बजे तो बहुत अंधेरा है, उसी अंधेरे में वो निकल जाता है अपने बैग्स को लेके फिर से किसी स्वीपर किसी के घर में उनका चिमनी साफ करने। बैग अपने ब्रशेस के साथ वो फिर से रेडी होके निकल जाता है। मॉर्निंग में ठंड होती है बट टॉम को बहुत हैप्पी और बहुत गर्म फील होता है, क्योंकि उसने वो जो सपना देखा उससे उसे बहुत करेज मिलता है, उसे होप मिलता है एक। इसलिए लास्ट लाइन वो ख़त्म करते हैं कि सो इफ़ ऑल डू देयर ड्यूटी दे नीड नॉट फियर हार्म। और अगर सब अपनी ड्यूटी करे तो उन्हें हार्म मतलब उन्हें कोई हार्म नहीं करेगा, उन्हें हार्म होने का डर नहीं लगेगा, ठीक है? मतलब अगर सब अपनी ड्यूटी करे तो उनको डरने की या फिर फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, गॉड हमेशा उनके साइड में रहेंगे। होप के साथ ये पोएम ख़त्म होता है। वहीं पे जो दूसरा पोएम हम देखने वाले हैं सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस का, उसमें शायद ये इनोसेंस ना हो क्योंकि उसमें रियलिटी आ जाता है। So the song of experience create the hypocrisy of the world. Okay, so this poem start with the line, "A little black thing among the snow" by William Black, because this is the first line and this line means is very ironic. Actually, it's not ironic, but poet want to say in this line that the poets see a black thing in the snow, means बहुत ठंडी का टाइम है, पूरा स्नो पड़ा हुआ है, और जो पोएट है मतलब सॉरी जो हमारे पोएट है उनको कोई एक काला सा चीज़ दिखता है उस स्नो के अंदर से, ठीक है? सो दिस इज द फर्स्ट लाइन, सो स्टार्ट करते हैं। अ लिटिल ब्लैक थिंग एमंग द स्नो क्राइंग विप विप इन नोट ऑफ वो। विप विप यहाँ पे भी बोला गया है, इसका मतलब है ये बच्चा भी बहुत छोटा है कि वो स्विप नहीं बोल पा रहा है, इसलिए विप बोल रहा है वो। जो लिटिल ब्लैक थिंग है, ये जो लड़का है, द लिटिल ब्लैक थिंग एमंग द स्नो, जो चिल्ला रहा है, जो क्राई कर रहा है, विफ एट द नोट ऑफ सॉरो, वो मीन्स सॉरो। वो दुखी है और वो चिल्ला रहा है कि स्वीप स्वीप मतलब कोई बुला ले उसे काम के लिए। तो वो जो पोएट है वो उससे पूछते हैं, वेयर आर थाई फादर एंड मदर, से तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं बोलो। तो बच्चा बोलता है, दे गो बोथ दे आर बोथ गॉन अप टू द चर्च टू प्रे। वो लोग चर्च गए हैं प्रे करने के लिए, भगवान से प्रे करने। यानी इसमें दिखाया जा रहा है कि एक बच्चा जो इतनी ठंडी में लोगों को स्वीप स्वीप करके चिल्ला रहा है, काम मांग रहा है, उसके माँ बाप रिलीजियस बनने का ढोंग कर रहे हैं जाके कहाँ पे, चर्च पे। बिकॉज आई वॉज हैप्पी अपन द heath and smile among the snow, winter snow. They clothed me in the cloth of death and taught me to sing the note of woe. और क्योंकि मैं खुश हूँ, मैं इस बंजर ज़मीन पे खुश खड़ा हूँ, मैं हँस रहा हूँ इस स्नो में, इसलिए उन्होंने मुझे डेथ के कपड़े पहना दिए हैं, मतलब उन्होंने मुझे डेथ के लिए रेडी कर दिया है, और वो मुझे भेज दिए हैं कि मैं सॉन्ग ऑफ सोरो मतलब मैं स्वीप स्वीप वहाँ पे गाऊँ, मैं लोगों को चिल्ला के बुलाऊँ, क्योंकि उस जनरेशन में जब चिमनीज़ बच्चों को साफ़ करवाए जाते थे चिमनीज़ को, उस टाइम बच्चों का डेथ भी हो जाता था उसमें, और ये बहुत डिफ़िकल्ट काम है क्योंकि कोई बच्चा वहाँ पे इंजर्ड हो सकता है, और इसीलिए वो जगह इतनी छोटी है कि सफोकेशन से भी कोई मर सकता है। वो कह रहा है कि उन्होंने मुझे गाने भेज दिया इस
नोट ऑफ सोरो को, मतलब उन्होंने मुझे गाने चुन मतलब ये काम करने भेज दिया क्योंकि मैं खुश दिख रहा था। एंड बिकॉज आई एम हैप्पी एंड डांसिंग एंड सिंग, क्योंकि मैं खुश था, मैं हैप्पी था, मैं नाच रहा था, मैं गा रहा था। सो दे थिंक दे हैव डन मी नो इंजरी, सो उन्हें लगा कि उन्होंने मेरे साथ कुछ गलत किया ही नहीं है। एंड आर गॉन टू प्रेज गॉड एंड द प्रीस्ट एंड किंग हु मेड अवर हेवन ऑफ अवर मिजरी। सो इसलिए वो चले गए उस गॉड को, उस प्रेस्ट को और उस किंग को प्रेस करने, उनकी तारीफ करने, उन्हें प्रे करने, जिन्होंने हमारे दुखों का महल बना दिया है। यहाँ पे उस बच्चे को रियलिटी इस दुनिया की पता है, यहाँ पे उस वो होप में नहीं है कि अगर वो सही से काम करेगा तो भगवान उसे बचाएंगे, भगवान उसके फादर बनेंगे। यहाँ उसे रियलिटी पता है कि ये सोसाइटी, ये चर्च कितना, मतलब कितना हिपोक्रेसी है इस सोसाइटी में, इस चर्च में। उसको रियलिटी पता है कि ये जो गॉड है, ये प्रीस्ट है, किंग है, इन लोगों ने हमारे दुखों का महल बनाया है, इन्होंने ही हमारा दुख क्रिएट किया है। सो हम ये कह सकते हैं कि इसमें एक बच्चे का, एक चाइल्ड लेबर का एक्सप्लॉयटेशन शो किया गया, और जो एडल्ट सोसाइटी है उसका हिप्रोक्रेसी भी शो किया गया कि वो कितने फेक हैं। एक तो बच्चे को भेजते हैं काम कराने और यहाँ पे वो रिलीजियस होने का ढोंग करते हैं। सो अब हम कॉन्ट्रास्ट पे चलते हैं, दोनों पोएम में क्या डिफरेंस है वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। ये तो मैं ट्राई करूँगी आपको इजी वर्ड में समझाने का। सो एज हमने पढ़ा था पहले भी कि द मैरिज ऑफ हेलन हेवन, ये भी विलियम ब्लैक का ही पोएम है। सो आई थिंक इट्स नॉट अ पोएम एक्चुअली, इट्स अ वर्क ऑफ पोएट्री एंड प्रोज। ओके, सो वहाँ पे एक लाइन है, विदाउट कॉन्ट्ररीज इज नो प्रोग्रेशन, मतलब बिना ऑपोजिट के कभी भी प्रोग्रेस नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब हमेशा लाइफ में ऑपोजिट चीज़ें ज़रूरी होती है प्रोग्रेस करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। सो इसी लाइन के साथ स्टार्ट करते हैं वो, क्योंकि हमें यहाँ पे ऑपोजिट कॉन्ट्रास्ट दिखाना है, जिसको ऑब्वियसली ऑपोजिट भी बोल सकते हैं हम लोग। सो कहते हैं कि हेलन हेवन में भी ये सेम चीज़ कहा है उन्होंने कि विदाउट कॉन्ट्ररीज इज नो प्रोग्रेशन। सो उनका जो दो को ये कलेक्शन है, सॉन्ग ऑफ इनोसेंस और सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस, इसमें क्लियरली दिखाया गया है एक बॉय को, एक बच्चे को, एक चिमनी स्वीपर को, एक पुअर चाइल्ड को जो कि क्लीन कर रहा है चिमनी को, 18th सेंचुरी के इंग्लैंड का। ठीक है, मतलब उस एज में ज़्यादातर चिमनी को स्वीप करने के लिए बच्चे रखे जाते थे। सो ये उस टाइम का 18th सेंचुरी इंग्लैंड का दिखा रहा है। सो दोनों पोएम्स का टोन, क्या बोलते हैं, सब कुछ डिफरेंट है, जैसे कि टोन डिफरेंट है, इमेजिनरी डिफरेंट है, फिर मोरल्स डिफरेंट है, मतलब दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। आप लोग को एक्सपीरियंस का और रियलिटी का पता चलेगा दोनों पोएम के कॉन्ट्रास्ट में ही। सो जो पोएम ऑफ इनोसेंस है वो एक बच्चे के इनोसेंस को, उसके फेथ और उसके होप को प्रेजेंट करता है। वहीं पे जो सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस है वो रियलिटी को, बिटरनेस को प्रेजेंट करता है और रिलीजियस हिपोक्रेसी को प्रेजेंट करता है। सो फर्स्ट हम देखेंगे टोन में क्या डिफरेंस है। जो सॉन्ग ऑफ इनोसेंस है उसमें जो बच्चा है वो एक्सेप्ट करता है कि उसके साथ गलत हुआ है और वो कंफर्ट ढूंढता है अपने ड्रीम्स में। जहाँ पे वो एक एंजल आती है वो वहाँ कंफर्ट ढूंढता है, और उसे लगता है कि उस लास्ट में उसको उसमें मोरल दिया हुआ है कि अगर हम सब अपनी ड्यूटी करें तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। सो उसका जो वॉइस है वो बहुत फेथफुल, बहुत इनोसेंट है। वहीं पे जो सॉन्ग ऑफ इनोसेंस है वहाँ पे जो बच्चा है वो समझ गया है सोसाइटी के हिपोक्रेसी को, सोसाइटी की रियलिटी को। वो बिटरली कहता है कि मेरे माँ बाप तो मुझे क्या बोलते हैं यहाँ पे छोड़ के काम करने के लिए, वो चर्च गए प्रे करने के लिए। मतलब उसमें वो बिटरनेस, वो सैटेरिकल थिंग टू मिलता है जो हमें इनोसेंस में नहीं मिलता। यहाँ वो रियलिटी समझता है वो बच्चा। वो क्लियरली देखता है कि उसके मम्मी पापा का जो एल्डर का जो फॉल्स रियलिटी है, और चर्च कैसे लोगों को ये करता है, एक्सप्लॉइट करता है। सो यहाँ का जो टोन है वो बहुत सरकेस्टिक है, और ये जो बच्चा है इसका वॉइस है ये इनोसेंट नहीं है, ये पेन में है और ये प्रोटेस्ट करना चाह रहा है, क्योंकि इसने कहा अपने माँ बाप के अगेंस्ट, तो वो प्रोटेस्ट हुआ कि मुझे तकलीफ हो रही है, इसलिए उसने कहा। सो सेकेंडली यहाँ पे रिलीजियस को डिफरेंट टाइप में दिखाया गया है। फर्स्ट पोएम में रिलीजियस होप देता है, जब वो बच्चा कहता है कि गॉड, अगर मैं अच्छे से काम करूँगा तो गॉड मेरे फादर बनेंगे और मुझे कभी कोई हार्म भी नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे वो रिलीजियस होप देता है उसे एक, कि वो अगर अच्छा बन के रहा तो उसका सब कुछ अच्छा होगा। वहीं पे जो सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस है वहाँ वो क्लियरली कहता है
कि मेरे बाप तो गए हैं गॉड को और प्रीस्ट को और किंग को प्रेज़ करने के लिए, मुझे यहाँ पे छोड़ के, मुझे जिन जिन लोगों ने हमारे लिए हेवन मिज़री का महल बना दिया, हमारे लिए तकलीफ़ों का पहाड़ खड़ा कर दिया, वो उनके पास ही गया उनको प्रेज़ करने के लिए। सो यहाँ पे जो रिलीजियस है उसके करप्शन को शो किया जा रहा है, उसका रियलिटी को। These lines strongly criticize the church and the state for hiding cruelty under the name of God. सो ये सेकंड पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है इमेजिनरी। सो जो सॉन्ग ऑफ इनोसेंस है उसमें जो इमेजेस हैं वो कैसे सॉफ्ट क्लाउड्स के इमेजेस यूज़ किए गए हैं। फिर जो बच्चे हैं वो वॉश करते हैं अपने आप को रिवर में और फिर वो शाइन करते हैं, ऐसे इमेजेस में यूज़ किए गए हैं जो कि सिंबल है फ्रीडम का, होप का, प्योरिटी का। वहीं पे जो सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस है उसमें जो बच्चा है उसको रियलिटी हिट कर चुका है, इसलिए उसको कैसे डिस्क्राइब किया जा रहा है, अब लिटिल ब्लैक थिंग अमॉन्ग द स्नो, उसे एक ब्लैक थिंग कहा जा रहा है। तो हम लोग एक ब्लैक सूट और एक वाइट स्नो के बीच में आराम से डिफरेंस समझ सकते हैं। यहाँ पे वो बच्चा रियलिटी समझ रहा है। यहाँ पे द इमेज, जो पहले जो इमेज जेंटल और हेवनली था वो इमेज अब डार्क और अर्थली हो गया है, रियलिटी में आ गया है। Showing how the child's world changed from imagination to bitter truth. So the fourth point is a moral lesson. So song of innocence एक moral के साथ खत्म होता है कि if all do their duty they need not fear harm. मतलब अगर सब अपना काम करे तो उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो ब्लैक है उन्होंने ये आयरनी की तरह भी यूज़ किया है कि बच्चे को काम करना एक उसका पार्ट है, हो मतलब इट्स अ आयरनी बिकॉज़ ये दिखाता है कि एक जो छोटा इनोसेंट बच्चा है वो कैसे इनजस्टिस को एक्सेप्ट कर रहा है अपना ड्यूटी समझ के। ये चीज़ दिखाया जा रहा है और वो अपने पेन को क्वेश्चन नहीं कर रहा है, वो एक्सेप्ट कर रहा है कि ठीक है अगर मैं सही से करूँगा तो भगवान मेरे साथ रहेगा। और इसी मोड़ के साथ ये चीज़ खत्म हो रहा है, लेकिन सॉन्ग ऑफ इनोसेंस में उसे वही सेम चीज़ है कि सोसाइटी उसे हिट कर चुकी है, वो क्रुएल्टी देख चुका है। द पोएम एंड्स विद द पीस, सॉरी, द पोएम एंड नॉट विद द पीस बट विद मोरल एंगर। वो अपना एंगर दिखा रहा है कि उन गॉड को प्रेज़ करने गए हैं जिन्होंने हमारे दुखों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। द इनोसेंट स्वीपर एक्सेप्ट द वर्ल्ड एज़ इट इज़। सो फाइनली जो ब्लैक है उन्होंने दिखाया कि ह्यूमन लाइफ में दोनों चीज़ ज़रूरी है, इनोसेंस भी और एक्सपीरियंस भी। क्योंकि इनोसेंस जो होता है वो प्योरिटी और फेथ को दिखाता है, वहीं पे जो एक्सपीरियंस है वो इंसान के अंदर नॉलेज और ट्रूथ लाता है। सो जो फर्स्ट पोएम है वो हमें पीटी लाता है, वहीं पे जो सेकंड पोएम है वो हमें मतलब हमें फ्रस्ट्रेट करता है, हमें क्वेश्चन करने के लिए मजबूर करता है सोसाइटी को कि ये कैसी सोसाइटी है जो बच्चे के साथ इतना इंजस्टिस कर रही है। सो एज विलियम ब्लैक से, विदाउट कॉन्ट्रेस इज नो प्रोग्रेशन, पहले उन्होंने कहा था। इसका मतलब ये है कि एक इंसान को अपने लाइफ में इन बोथ स्टेज को पार करना होता है, तभी जाके उन्हें वो एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बन पाएंगे, लाइफ को समझ पाएंगे। So, in conclusion, the two chimney sweeper poem show the same child in two world. So, ये जो द चिमनी स्वीपर है पोएम है, इसमें दो बच्चों को, नहीं, एक सेम बच्चे को अलग अलग वर्ल्ड्स, दो वर्ल्ड में दिखाया जाता है। एक फेथ के वर्ल्ड में, एक नॉलेज के वर्ल्ड में। यानी जो फेथ है वो क्या है, इमेजिनेशन में, होप में, और जो नॉलेज है वो रियलिटी में। द सॉन्ग ऑफ इनोसेंस वर्जन टच आवर हार्ट विद द टेंडरनेस एंड बिलीव इन हेवन। और जो सॉन्ग ऑफ इनोसेंस है वो हमारे आंखें खोलता है कि हम सोसाइटी के इनजस्टिस को देख सकें और इस फॉल्स रिलीजियंस को भी हम समझें और इसको बॉयकट करें। सो ब्लैक कॉन्ट्रास्ट इज नॉट जस्ट अबाउट टू पोएम। उन्होंने बस दोनों पोएम के बीच कॉन्ट्रास्ट नहीं किया है, बट उन्होंने दोनों वे, मतलब हम कैसे देखते हैं इनोसेंस और एक्सपीरियंस को, उसमें भी उन्होंने ये किया है कि हम जैसे ठीक से समझ पाएंगे इनोसेंस और एक्सपीरियंस को, कि इनोसेंस हमें कंफर्ट देता है जहाँ की हमें एक्सपीरियंस अवेक करता है, हमें जगाता है। एंड टुगेदर दे प्रूव ब्लैक ट्रू ग्रेट ट्रूथ। द प्रोग्रेशन एंड अंडरस्टैंडिंग कम ओनली थ्रू अ बैलेंस ऑफ अपोजिट। जो प्रोग्रेस है लाइफ में और जो अंडरस्टैंडिंग है, जो बुद्धि है, जो नॉलेज है, वो तभी आ सकते हैं जब हम दोनों को फेस करें लाइफ में।
सो इसके साथ विलियम ब्लैक के दोनों पोएम ख़त्म होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लेट मी नो।